हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर मोहम्मद शादाब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे किलोमीटर से माइल्स में कन्वर्ट किया जाता है और माइल से किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसी चीज को हमें पाइथन प्रोग्राम में देखना है। अब इस चीज को समझने से पहले हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो कोड में लिखना इज टू इजी, ओके, लेकिन उससे पहले हमें मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला पता होना इट्स टू इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको देखने के लिए सिंपल हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, इधर यहाँ पे आप गूगल पे आओगे ना, माइल्स टू किलोमीटर, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे आपको इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें आप देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे रखा ऐसा 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर हमने दिया, तो इसमें इसने हमें दे दिया कि भाई 1 किलोमीटर में आपको 0.621371 माइल्स होता है। ओके, तो अब इसी चीज को 1 किलोमीटर में आपका इतना माइल्स होता है। अगर हमें चेक करना हो कि 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है ना, तो उसको यहाँ पे बस आप ये यूनिट चेंज करोगे, किलोमीटर से इसको हमने चेंज कर दिया लाइक माइल। ओके, अब 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, तो 1 माइल में 1.60934 किलोमीटर होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, अब इसी चीज को कोड में करने के लिए हम चलते हैं अपने पाइथन में। ओके, सो यहाँ पे हम आते हैं। अब इसमें देखो, कोड में करना भी इज टू इजी यार। अब इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक वेरिएबल बनाना है। ओके, लेकिन हम इसमें क्या करने वाले ना, यूजर इनपुट लेंगे। ओके, अब जैसे हमने एक वेरिएबल बना दिया किलोमीटर्स KMS। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो यूजर इनपुट लेने वाले हैं हम फ्लोट में वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि भाई डेसिमल में होगा ना, तो फ्लोट में लेने के लिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फ्लोट बना दिया और यहाँ पे हमने एक इनपुट मेथड ले लिया। ओके, अब इनपुट मेथड में हमें क्या करना है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग दे देना है कि enter the value in kilometers, like that, enter the value in kilometers। अब यहाँ पे आप जो वैल्यू दोगे वो किलोमीटर्स में आ जाएगी। अब वो किलोमीटर्स में जो वैल्यू आएगी, अब उसको माइल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। माइल्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, माइल्स इक्वल टू हमने क्या किया, KMS जो हमारा वेरिएबल था ये वाला है ना, ये KMS वेरिएबल ले लिया। अब इसमें KMS लेने के बाद में अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है, आप यहाँ पे आओगे ना, जैसे 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में हमारे 0.62137 माइल्स होते हैं ना, तो इस चीज को करने के लिए हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे AI टूल लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा किलोमीटर्स इंटू 0 पॉइंट आप यहाँ से फॉलो करना चाहो यहाँ से कर लो। ऐसा यहाँ से क्या करो, बस ऐसा कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे ऐसा मेंशन कर सकते हो ऐसे। ओके, और आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो 0.621371। तो हमारा जैसे ही आप इस जो भी आप वैल्यू दोगे है ना, इस KMS में इंटर हो जाएगी, यहाँ पे आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 दिया, उस 5 को मल्टीप्लाई कर देगा इस नंबर से, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा माइल्स में आ जाएगा। हम इसको प्रिंट करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमने दे दिया कि लाइक योर डिस्टेंस, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं, लेट्स से लाइक डिस्टेंस किलोमीटर्स इक्वल टू माइल्स, लाइक दैट। थोड़ा सा प्रिंट भी अच्छा होना चाहिए ना, कंसोल में दिखना चाहिए कि क्या हम एग्जैक्टली क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया KMS की वैल्यू। ओके, KMS, और यहाँ पे लेट्स से एक स्ट्रिंग ऐसा कुछ प्रिंट कर देते हैं कि भाई ऐसा इक्वल साइन आए और फिर यहाँ पे आ जाना चाहिए माइल्स। ओके, तो अब ये क्या होगा, जब हम रन करेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा क्या रिजल्ट आएगा। तो अब यहाँ पे KMS में जो हमारी वैल्यू थी, जो आपने एंटर की थी, वो आ गई और हमारा जो रिजल्ट है वो माइल्स में आ गया। हमने इसको प्रिंट करा दिया। अब इसको हम रन कर लेते हैं, Ctrl+R करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे ये अब हमसे पूछेगा इंटर द वैल्यू इन किलोमीटर्स। ओके, तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू दे देनी है, लेट्स से 5, और हमने 5 दिया, अब यहाँ पे एंटर किया। तो आपको अब देखोगे ना, यहाँ पे डिस्टेंस 5 इक्वल टू 3.106855 ऐसा प्रिंट हो रहा है। बट यार थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे ऐसा दिखना भी चाहिए ना कि 5 किलोमीटर इक्वल टू दिस। तो इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं यहाँ पे ना, कि जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पे KMS, और ये जब इक्वल टू हो गया तो यहाँ पे इसके बाद में ऐसा आप माइल्स दे दो इसको, ऐसे है ना, तो ऐसे ही आ जाएगा आपको। बेसिकली यूनिट प्रिंट हो जाएगी ना, थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो इसको वापस से हम रन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, फिर से हम इसको वैल्यू देते हैं और ये आ जाएगा डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स इक्वल टू 3.10 और दिस माइल्स। ओके, तो ये हमारा 5 किलोमीटर माइल्स में कितना हो जाएगा, इतना 3.106855। ओके, तो अब ये चीज हमारी हो गई। क्या फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, किलोमीटर्स टू माइल्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइल्स टू किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। माइल्स टू किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा वेरिएबल और ले लेते हैं, लाइक माइल्स टू इक्वल टू, और यहाँ पे फिर से हम फ्लोट लेंगे। फ्लोट लेके यहाँ पे इनपुट मेथड ले लेंगे, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट चाहिए, तो इनपुट मेथड लेकर और यहाँ पे इस तरह से
इसके अंदर एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे, इंटर द वैल्यू इन माइल्स। ओके सॉरी, इंटर द वैल्यू इन माइल्स। अब इंटर द वैल्यू इन माइल्स, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो माइल्स में आ जाएगी, इस माइल्स वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब इसी चीज को भाई हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं किलोमीटर्स, और देन यहाँ पे हमें इसको बस रिजल्ट जो भी हमारा माइल्स का रिजल्ट, सॉरी जो हमें माइल्स को कन्वर्ट करने का रिजल्ट है ना, उसको इस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, माइल्स टू इंटू क्या करना है, माइल्स टू इंटू, और अब यहाँ पे हमें कितने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो देखने के लिए आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे देखोगे ऐसा माइल में डालो और यहाँ पे जो भी वैल्यू डालनी है आपकी, लाइक आपने 1 दे दिया, 1 दोगे ना तो 1 किलोमीटर में दिखाएगा, सॉरी 1 माइल में दिखाएगा कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1 माइल में हमारा 1.60934 किलोमीटर होता है। तो अब इसी चीज को यहाँ से आप कॉपी कर लो, ऐसा कॉपी करके आप मैनुअली लिखना चाहो मैनुअली लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा 1.60934 पेस्ट कर दो। ओके, तो हमारा जो अब जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो रिजल्ट है ना, जो आप माइल्स में आपने वैल्यू दी थी वो हमारी कन्वर्ट होके किलोमीटर्स में स्टोर हो जाएगी KMS2 नाम के वेरिएबल में। ओके, अब इसी चीज को हमें सिर्फ प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के लिए भाई क्या करना है, जैसे अभी ऊपर किया था कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा कुछ बेहतर दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए एक डिस्टेंस स्ट्रिंग में डिफाइन कर देते हैं, और डिस्टेंस देने के बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा जो माइल्स2 नाम का वेरिएबल है उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। माइल्स2 प्रिंट कर दिया, फिर इसी चीज को स्ट्रिंग में ऐसा क्या करेंगे, जो हमारा माइल्स वैल्यू है और ऐसा इक्वल स्पेस और ये देके फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा KMS2 मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो प्रिंट कर देंगे, और वो प्रिंट करने के बाद में लास्ट में ऐसा हम यूनिट भी उसकी प्रिंट कर देंगे कि भाई हमारा इतना किलोमीटर आ रहा है ना, थोड़ा दिखने में बेहतर लगेगा। अब इसी चीज को हम रन कर लेते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या है। तो ये पहले पूछेगा इंटर द वैल्यू इन किलोमीटर्स, तो हम इसको देते हैं 10, तो इसका रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, इसका रिजल्ट मिल गया 10 किलोमीटर, हमारा कितना होता है माइल्स में 6.2137 माइल्स होता है। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, माइल्स वाली वैल्यू को अभी किलोमीटर में देखना है, तो उसके लिए क्या करना है, अब जैसे हम क्या करते हैं, इसको देते हैं लेट्स से 7, तो 7 माइल्स हमारा किलोमीटर में क्या आएगा वो देखना है। तो हमने 7 दिया, तो हमारा 7 माइल्स जो होगा वो 11.26538 किलोमीटर्स हो जाएगा। ओके, सो आज हमने सीखा कैसे हमने किलोमीटर से माइल्स और माइल्स से किलोमीटर में वैल्यूज को कन्वर्ट किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर देना, और अगर मन करे तो यार सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो देन यू कैन वॉच माय वीडियोस आल्सो, है ना। ओके, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंटेल की स्किल्स। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।